क्या आपको लगता है कि मगरांचल क्षेत्र को राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उतना ध्यान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था? हाँ, मैं तो 100% मैं तो चिल्लाता रहता हूँ जी। कि आजादी के बाद से हम्म, बल्कि मैं तो कई बार ये कहता हूँ 1 नवंबर 1956 को हमारे पूर्वजों ने गलती की, राजस्थान में मिले। जी। नहीं तो हमारी विधानसभा अलग थी, हमारी विधानसभा अलग अलग थी। अलग थी। अजमेर मेरवाड़ा की, हम्म, आपके जवाजा का एमएलए अलग था, हम्म। टाटगढ़ का एमएलए अलग था। अच्छा, ये उस समय हाँ, के हाँ, 1956 से पहले। हाँ, 1956 1 नवंबर 1956 के पहले अजमेर मेरवाड़ा का स्टेट अलग था, विधानसभा अलग थी। अलग थी। हाँ, ब्यावर के 2 एमएलए थे, बैठते थे। अच्छा। हाँ, उत्तर दक्षिण 2 एमएलए हुआ करते थे। टाटगढ़ का बड़ा खड़ा के प्रेम सिंह जी एमएलए हुआ करते थे। तो बात यह है कि राजनीतिक दृष्टि से हम पिछड़ रहे हैं। पिछड़े, और हमें उतना जितना भी और मिलना चाहिए उतना मिलना जयपुर से कभी हमको सपोर्ट सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट आज भी नहीं मिलता। आज भी नहीं मिला। और आज हमारे सबसे बड़ी दुखद बात तो यह है कि इस इलाके के जनप्रतिनिधि भी इस इलाके का बारे में नहीं सोचते, वो केवल अपनी व्यवसाय अपना के बारे में सोच रहे हैं। अपना काम बनता बाढ़ में जाए हाँ। जनता। क्योंकि अगर वास्तव में अगर अपना प्रतिनिधित्व सही होता है तो क्षेत्र में चीजें आती है। अगर आपको मगरांचल की समस्याओं को हल करने के लिए कोई 3 प्राथमिक सुझाव देने हो तो आप क्या देंगे? अच्छा अच्छा, बहुत 3 कोई सुझाव जिससे आपको लगता है कि मगरांचल में ये चीजें होनी चाहिए। एक तो इस इलाके में जो खनन हो रहा है उसको 100% बंद हो जाना चाहिए जी। खनन से दीर्घगामी बुरे परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ियां खत्म हो जाएगी तो जमीन खत्म हो जाएगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, अरावली खोखली हो रही है। अरावली खोखली हो रही है। तो नंबर 1 तो ये कि खनन उद्योग को मतलब तुरंत विराम मिल जाना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पहाड़ी आप देख रहे हो जवाजा के आगे जो इधर ऊपर की तरफ पहाड़ियां हैं वो सब गायब होती जाएगी। नंबर 1 चीज। दूसरा है कि इस इलाके में मेरी समझ में जातिवादी राजनीति के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना चाहिए, एक विकल्प बनना चाहिए, विकल्प जो जाति को नहीं लेके विकास विकास और चेतना को ध्यान केंद्रित करते समर्पित उसको लेकर एक नया विकल्प खड़ा होना चाहिए। तीसरा ये है कि अगर इस इलाके को बदलना है तो शिक्षा के साथ साथ कौशल पे ध्यान देके युवाओं को नए रोजगार सर्जित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनके अंदर कौशल विकसित करना चाहिए। केवल पढ़ाई, जो हमने चर्चाएं की थी जैसे कृषि में नवाचार, वर्टिकल फार्मिंग, आज अभी इसमें मेरे को एक बात याद आई कि ब्यावर में एक मेरे मित्र हुआ करते थे, लगा रखा था, उस पत्थरों को क्रिस्टल बॉल में बदल देते। अच्छा। जो पत्थर 1 रुपए का नहीं होगा वो 1000 रुपए में बेच रहे थे। ये सब चीजें मगरे के अंदर है, मगरे के अंदर, और ये खनन करके यहाँ से ले जा रहे हैं और मगरे का कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो नवाचार की जरूरत। अच्छा, औषधीय पौधों की खेती भी बहुत इंपॉर्टेंट है मगरे के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया त्रिपाठी जी वाला मॉडल। जी। अगर 1000 फार्म ऐसे लग जाए तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पूरा राजस्थान एक तरफ और हम एक तरफ हो जाएंगे। निजी तौर पर आपकी हॉबी या जीवन का ऐसा कुछ पहलू जो बहुत कम लोग जानते हो? यार भाई, अब मेरा जीवन तो शुरू से बिल्कुल खुली किताब रहा, जो ऐसा कोई आपकी विशेष हॉबी किस चीज पे? हॉबी जिंदगी में बस ये पेड़ पौधों से लगाव है, सबसे बड़ी हॉबी मेरी जिंदगी में यही रही है। और फिर मोटिवेशनल लेक्चर वगैरह देता रहता हूँ, जहाँ कोई विशेष हॉबी नहीं है मेरी। आपके सपनों का मगरांचल कैसा होगा? हाँ, मैं ये बात मजेदार आपने प्रश्न पूछा। मैं चाहता हूँ ये इलाका वापस अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करे और मजबूती से खड़ा हो और आर्थिक रूप से सक्षम बने। आर्थिक रूप से सक्षम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अर्थ से सक्षम होगा तो सब चीजें सक्षम हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि त्रिपाठी जैसे हवाई जहाज चल उड़ाने वाले यहाँ हो सकते हैं। आखिर में आप मगरांचल के युवाओं, किसान भाइयों बहनों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मगरे को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको मगरे को क्या संदेश देंगे आप? भाई, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेहनत करनी पड़ेगी और कई बार आपको निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। और इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या आज हो गई है
कि हम सब लोग निजी स्वार्थों में डूबे हुए हैं, और निजी स्वार्थों में डूबे होने से क्या होता है कि सार्वजनिक हितों को की बलि होती है, और उन सार्वजनिक हितों में फिर हमारे हितों की बलि होती है। भले एक शिक्षक होने के नाते, एक राजनीतिक जीवन भी आपने जिया है, उस होने के नाते बच्चों के अभिभावकों को क्या संदेश देंगे आप? मैं आज की तारीख में तो ये मैं इसी बात पे चिंतन करता रहता हूँ कि माँ बाप को बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें संस्कारित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक कमी मैं इस जीवन के इस मोड़ पे महसूस करता हूँ कि हम कितना जीवन में कर पाते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम अगली पीढ़ी को कितना प्रशिक्षित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। अगर आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया और अगर अगली पीढ़ी को आपने तैयार नहीं किया तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। यानी पीढ़ी से ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, ज्ञान ट्रांसफर होना चाहिए, कौशल ट्रांसफर होना चाहिए, सब चीजें ट्रांसफर होनी चाहिए, और उनको भी। और ये चैलेंजिंग चीज है, आज नई पीढ़ी सीखने का प्रयास नहीं कर रही, तो ये ट्रांसफर करना भी एक चैलेंज हो गया। आगे वाली पीढ़ी स्वीकार नहीं कर रही है। तो मारवाड़ी में कोई आपको ऐसी कोई कहावत या कोई मारवाड़ी का दोहा जिससे कोई संदेश जाए पॉजिटिव, जिससे अपनी देशी भाषा में अपने जैसे कुछ कह सके? यार भाई बड़ा मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया आपने। मारवाड़ी में दोहे होते हैं, सत्संगों में भी बोले जाते हैं, ऐसे कोई ज्ञान की बात? भाई मैं इसमें आप अपने आप को क्योंकि मैं ज़्यादातर तो हिंदी में या अंग्रेजी में लिखता हूँ, जो प्योर राजस्थानी में मेरे लिए कहना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे क्षेत्र की गौरव डॉक्टर हरि सिंह जी चौहान, जिनकी यात्रा शिक्षा से लेकर कृषि विज्ञान, सामाजिक राजनीतिक चिंतन तक फैली है। इन बातों से साफ है कि अगर जुनून लगन हो तो गांव की मिट्टी से निकलकर भी वैश्विक स्तर पर पहुंचा जा सकता है। हम द मगरांचल रिपोर्ट की ओर से इन्हें धन्यवाद देते हैं और कामना करते हैं कि इनका अनुभव मार्गदर्शन हमारे क्षेत्र के युवाओं और किसानों के लिए प्रेरणा बनता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी ऐसे ही शख्सियत से, तब तक के लिए धन्यवाद।